पेट्रियाटिज्म चैप्टर की थर्ड एंड लास्ट वीडियो। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म। लगभग 1 महीने तक आकाश अपनी बीमारी से लड़ता रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई उसकी माँ के हाथों में ही। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन। क्रिमेशन मीन्स दाह संस्कार। एंड देयर वॉज not even one eye which was dry. आकाश के दाह संस्कार में उस गांव के सारे लोग मौजूद थे और एक भी आंखें ऐसी नहीं थी जो नम नहीं थी। The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donation for building a small hospital in the village. They approached the local MLA who agreed to organize a heft donation thinking that the hospital would be named after him. गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो आकाश की याद में एक छोटा सा विलेज अपनी गांव में बनवाएंगे और उन्होंने डोनेशन कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने लोकल एमएलए, जो उनके गांव के लोकल एमएलए थे, उनसे अप्रोच किया और ये सारी बातें उनके एमएलए को बताई। उस एमएलए ने एग्री किया और कहा कि हम आकाश के नाम पे एक हॉस्पिटल ज़रूर बनवाएंगे। हाउएवर द विलेजर्स वेयर एडमेंट। एडमेंट मतलब अटल। दे लुक एट द मनी बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। सेरेमनी मीन्स समारोह। और पैसे इकट्ठा करने के बाद आकाश के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया गया और उसके ओपनिंग सेरेमनी में उसके पेरेंट्स को इनवाइट किया गया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। और आकाश के जो फादर थे उन्होंने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन का अर्थ होता है उद्घाटन। उद्घाटन। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नानाजी सेड, एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज, he led them to a building a few hundred meters behind the people tree. Behind means पीछे। और नाना जी बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें लगभग 100 मीटर की दूरी में, जो कि पीपल पेड़ के पीछे, वहां ले गए। They stopped in front of a blue board. और एक ब्लू कलर का बोर्ड था जिसके पास जाके नाना जी खड़े हो गए। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटर्न। और नाना जी ने नैना से रिक्वेस्ट किया कि नैना पढ़ो इस बोर्ड में क्या लिखा है। नैना पढ़ी, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। और उस बोर्ड में लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल और नीचे डॉक्टर आकाश राय, जिन्होंने इस विलेज को डेथ से बचाया था। नैना लुक्ड एट हर grandfathers. His eyes were wet in tears. नैना ने अपने नाना जी की तरफ देखा। नाना जी की आंखें नम थी, वह रो रहे थे। नाना जी, आकाश राय, but your surname is also राय. Was he yours? नैना समझ गई। नैना जी ने नाना जी को पूछा, नाना जी, आकाश राय, इनका सरनेम भी राय है और आपका सरनेम भी राय है, क्या यह आपसे कुछ रिलेटेड है? Yes, my child, he was my son, my father's elder brother. और नाना जी ने कहा, हाँ, यह मेरा ही बेटा है, तुम्हारी मम्मी का एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है। As a professor of philosophy, I always thought I know everything about everything. नाना जी ने कहा, मैं एक फ़िलॉसफ़ी का प्रोफेसर रह चुका हूँ और मुझे फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर होने के कारण मुझे ये लगता था कि मैं सारी बातें जानता हूँ हर चीज़ के बारे में। बट माई सन थॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियाटिज्म। और नाना जी ने कहा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे आकाश ने मुझे ट्रू एसेंस, सर्विस क्या होती है, उसके बारे में बताया। एसेंस मीन्स होता है सार। और मेरे बेटे ने ही मुझे सिखाया कि पेट्रियाटिज्म का सही अर्थ क्या है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर
की समाप्ति होती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा चैप्टर से रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड या किसी भी वर्ड से रिलेटेड, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगले स्लाइड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क करना है रफ कॉपी में। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नाना जी व्हाट इज पेट्रियोटिज्म? नाना जी के हिसाब से पेट्रियोटिज्म क्या था? नंबर सेकेंड, वाई आकाश डिसाइडेड टू सेटल इन इंडिया? आकाश ने इंडिया में सेटल होने का क्यों सोचा? वाई आकाश फादर वॉज अनहैप्पी? आकाश के फादर क्यों आकाश से अनहैप्पी थे? ये कुछ 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। अगली क्लास में हम आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फेयर कॉपी मेंटेन करेंगे, जो कि 200 पेजेस की A4 साइज की फेयर कॉपी होगी। अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। सो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम।